7 दिसंबर 2024। फर्स्ट न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टंट है। MG नरेगा, ये इसकी माहिती 2005 में हमारी अगली मेंस की एग्ज़ाम, पीटी की एग्ज़ाम 2025 में। तो डेफिनेटली इस स्कीम को 20 साल पूरे हो गए। क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। GS2 का टॉपिक है वेरियस स्कीम फॉर वेंटलेबल सेक्शन, और पेपर 3 में रूरल डेवलपमेंट में इस न्यूज़ को हम लिंक करेंगे। न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है न्यूज़। एक स्टडी आई थी लैबटेक की स्टडी है। ये स्टडी कहती है कि 84.8 लाख जो वर्कर है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर MG नरेगा में, वो उनका नाम उस लिस्ट में डिलीट हो गया। नरेगा संघर्ष मोर्चा, साथ ही GS2 का टॉपिक है वेरियस NGOज, सिविल सोसाइटीज़ एंड देयर रोल फॉर इंडिया का डेवलपमेंट में। ये पॉइंट हम वहाँ यूज़ करेंगे। और 2024 के मेंस में भी सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आया था कि क्या रोल है उनका, तो ये पॉइंट हम अगले एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। नरेगा NREGA संघर्ष मोर्चा, इन्होंने एक्शन लिए टू एड्रेस सिस्टमैटिक इश्यूज प्लगिंग इन MG नरेगा। क्या इश्यूज आते हैं MG नरेगा में? वेरी इंपॉर्टेंट, डिले वेजेस, डिलेशन ऑफ जॉब कार्ड, इनएडिक्वेट अलोकेशन ऑफ फंड बाय सेंटर। अर्लियर होता क्या था कि जो ऑन पेपर सारा काम होता था, लेकिन इनका कहना है जब से ऑनलाइन सिस्टम आई है और आधार को लिंक करना पड़ रहा है, और सारे जो प्रॉब्लम है सारे वर्स्ट होते जा रहे हैं। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और लास्ट ईयर इसको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मैंडेट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABPS फॉर MG नरेगा के लिए। वर्कर को क्या करना चाहिए? उन्हें अपने जॉब कार्ड को अपना आधार लिंक करना चाहिए। उनका जो आधार पे नाम आता है वही नाम जॉब कार्ड पे होना चाहिए। उनका बैंक अकाउंट मस्ट बी सीडेड टू आधार, और मैप होना चाहिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैप से। लेकिन ये राइटर कह रहे कि ये इसका जो रेट है डिलेशन का इसके बाद काफ़ी हाई होता जा रहा है। साथ ही इशू आता है कनेक्टिविटी का, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर मौसम ख़राब है, इंटरनेट स्ट्राइक है, बैन चल रहा है कहीं पे, तो ऐप बेस्ड अटेंडेंस जब होंगी तो वर्कर की अटेंडेंस वहाँ पे मार्क नहीं हो जाएंगी। ये हमारे आंसर में वैलिडेशन के लिए काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते आगे। कर्नाटका गवर्नमेंट रिलैक्सेस नॉर्म्स टू ग्रांट माइनॉरिटी टैग टू इंस्टीट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 30 कहता है ऑल माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, उनको राइट है इस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑफ देयर चॉइस। ये न्यूज़ हम GS2 में लिंक करेंगे मेंस में, या हो सकता है PT में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। कर्नाटका गवर्नमेंट एक मेजर डिसीजन लिया है। उन्होंने स्क्रैप किया है क्राइटेरिया ऑफ माइनॉरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू ग्रांट द रिलीजियस माइनॉरिटीज टैग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 कहता है जितनी माइनॉरिटीज़ है वो अपने हिसाब से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन 50% जो कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो उसी सेक्शन से, उसी माइनॉरिटी से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन क्या चल रही है, जैसे क्रिश्चियन है, जैन्स है, सिख, पारसी, उनको सफिशेंट 50% नंबर स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, वो बाकी अदर कास्ट या अदर रिलीजियस कैंडिडेट को वहाँ पे एडमिशन नहीं दे पा रहे। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये नॉर्म रिलैक्स कर दिया। अब आप कितने भी नंबर पे ले सकते हो। इस वजह से क्या होगा, जो बाकी रिलीजियस के स्टूडेंट है वो भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। न्यूज़ छोटी सी, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते आगे। ये पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा PT में क्वेश्चन बनता है। धिमसा एक फोक डांस है आंध्र प्रदेश में। बस इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिलिका स्कैर्स, ये इशू ऑलरेडी हमने पढ़ा था 3 दिन पहले, जहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आप कुछ रिमेडियल एक्शन लीजिए जहाँ पे सिलिकोसिस होता है वर्कर को सिलिका माइनिंग के आसपास। न्यूज़ फिर से आई है आर्टिकल के माध्यम से, समझेंगे
थोड़ा और देखेंगे। हमारी इंडिया की जो ग्रोथ एस्पिरेशन है वो काफ़ी डिपेंड कर रही है और नेशनल माइनिंग इंडस्ट्री पे। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मोर मिनरल फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन। सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सैंड एंड स्टोन के लिए। सिलिकॉसिस माइन वर्कर एक्सपोज हो रहे सिलिका डस्ट से, जो माइक्रोस्कोपिक सिलिका पार्टिकल से लॉज हो रहे हैं उनके लंग टिश्यू में। इस वजह से उनके जो लंग टिश्यू का फंक्शन है वो हैम्पर होता जा रहा है। ये न्यूज़ हमने उस दिन भी देखी थी कि एनजीटी ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, आप एक नया गाइडलाइन बनाए, ग्रांट कीजिए परमिशन ऑफ फॉर सिलिका माइनिंग के लिए एंड वॉशिंग प्लांट के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कहा है कि आप सेटअप करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन एरिया जहाँ पे सिलिका माइनिंग ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशनल हजार्डस कोड सेफ्टी कोड आया 2020 में। 4 लेबर कोड में से ऑक्यूपेशनल जो वर्कर होते हैं उनके वेलफेयर के लिए एक कोड है 20 का। तो जो माइन वर्कर एम्प्लॉयर है उन्होंने नोटिफाई करना चाहिए थ्रेड्स ऑफ बॉडीली हार्म टू वर्कर के लिए, वर्कर को डेवलपिंग स्पेसिफिक डिसीज इंक्लूडिंग सिलिकोसिस। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं वो नोटिफाई नहीं करते डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी को। इस वजह से स्टेट प्रिवेंट हो जाते हैं फ्रॉम डेवलपिंग एक एक्शनेबल अवेयरनेस ऑफ माइन ऑपरेटर वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस। नॉर स्टेट ऑफ देयर इनिशिएटिव, स्टेट खुद से भी इनिशिएटिव लेता स्ट्राइव टू कलेक्ट दिस डाटा। कोड ऑब्लिक करता है कि आप क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाएं और उनका हेल्थ चेकअप करें टू नोटिफाई सिलिकोसिस केसेस टू चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर के लिए। 2020 कोड में ये नई पोस्ट बनाई गई थी, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर। अर्लियर सिर्फ इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, अब वो चीफ इंस्पेक्टर भी है साथ ही फैसिलिटर भी है। लेकिन ऑलरेडी रिक्वायर ऑपरेटर ने टू प्रोवाइड करना चाहिए फ्री एनुअली हेल्थ चेकअप्स, वो फेल हो रहा है टू रिवेल सिलिकोसिस केसेस। साथ ही हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो मिस रिकॉर्ड कर देते सिलिकोसिस का, वो उसकी जगह लिख देते टीबी ट्यूबरकुलोसिस, तो आगे रिपोर्टिंग हो ही नहीं पाती। हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस है ये कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ रिसोर्स फ्रंटियर स्टेट में। ऑलरेडी वहाँ पे लो लिटरेसी है, हेल्थ केयर कवरेज का लो कवरेज है, वहाँ की जो लेबर फोर्स है डिसऑर्गेनाइज है और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है माइनिंग सेक्टर से। तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोई अदर इसमें ध्यान देता नहीं। चलते आगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 मिनट में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की जर्नी है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने PIL प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई थी, एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है। हमें ट्रांसफॉर्म करना है हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप को डिफरेंट सेक्टर में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, थ्रू इन्हांस प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड जॉब क्रिएशन। इस 3 पिलर पे ये स्कीम बनी है, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, जॉब। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का आई थी ESI 22-23 के लिए। उन्होंने पॉजिटिवली कोलैबोरेशन किया है, एक कलेक्शन दिखाया है बिटवीन द PIL इंस्टीट्यूट्स एंड सेक्टरल परफॉर्मेंस। उनका कहना है 21.5% हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट ग्रोथ रेट रहा है। PLI स्कीम कवर करती है डिफरेंट सेक्टर में, बेसिक मेटल मैन्युफैक्चरिंग, कोक, रिफाइंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल, और जो सारे सेक्टर है कंट्रीब्यूट करते 58% टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इंडिया के। साथ ही इनका जो आउटपुट ग्रोथ है 24.5% रहा है इन 22-23 में। हम देखते क्या परफॉर्मेंस है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है, पावर हाउस बनते जा रहा है, लेकिन हमें अभी भी स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म की जरूरत है टू फुली कैपिटलाइज और मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल के लिए। हम एक्सटेंड करेंगे PLI इंसेंटिव्स को टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। लेबर इंटेंसिव सेक्टर कौन से आते हैं? अप्रैल,
लेदर, फुटवेयर एंड फर्नीचर में। साथ ही साथ राइटर कहते हैं हमें और इस सनराइज इंडस्ट्री में इनको बूस्ट करना चाहिए, जैसे एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी। आगे चल के हमें जहाँ पे हम हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी उस पर फोकस करना चाहिए, जैसे कैपिटल गुड्स पे। ये हमें हेल्प करेगा रिड्यूसिंग हमारी वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल डिमांड फ्लक्चुएशन, साथ ही सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के लिए, जैसे इसराइल हमास युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया वार चल रहा है। हमें प्रमोट करना चाहिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और इंसेंटिव्स करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से हमारा इन्हांस होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। आज एलिवेटेड हो रहा है इनपुट प्राइजेस को, जो रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसकी जो प्राइस, इनपुट प्राइस काफ़ी बढ़ रही है, 25% सर्च करके 22 में। तो इस वजह से हमारी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी इरोडेड होती चल रही है। बल्क ऑफ इनपुट हम इंपोर्ट करते हैं, हमें वो जो कॉस्ट है लैंडिंग कॉस्ट उसको कम करने की ज़रूरत है। ये हेल्प करेगा कुछ इश्यूज़ को, जैसे हमारी इनपुट कॉस्ट को। उस वजह से हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, इम्प्रूव होगा इंडिया का इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। राइटर कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है कुछ सेक्टर में, कुछ स्टेट में ही कॉन्सेंट्रेशन है। इस वजह से जो रीजनल इम्बैलेंस आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग जीवीए का 54% कवर करते हैं, साथ ही एम्प्लॉयमेंट में 55%। ये हिंडर करता है हमारे इक्विटेबल डेवलपमेंट को, साथ ही लिमिट करता है हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को। इंडिया के लिए अगर हमें फुली कैपिटलाइज करना है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, तो हमें स्टेट को साथ में लेने की ज़रूरत है बाय फंडामेंटल मार्केट रिफॉर्म इन एरियाज जैसे लैंड, लेबर, पावर सेक्टर में, इन एडिशन टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोट करना है इन्वेस्टमेंट को। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हमारे मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 45% कवर करते हैं, साथ ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं हमारे 60 मिलियन पॉपुलेशन को, पीपल को। टेलरिंग PIL इंसेंटिव टू ऑक्युमेट करना है हमें MSME सेक्टर को। हमें लोअर करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टारगेट। इस टारगेट के नीचे रखेंगे या कैपिटल इन्वेस्टमेंट से नीचे रखेंगे तो MSME भी PIL स्कीम में आ सकता है। Will empower these enterprises to scale up, innovate and integrate more effectively into value chain. Women, enhancing women workforce participation, हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फॉर बूस्टिंग ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इन्होंने एस्टिमेट लगाया इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है could rise by 9% if more women join workforce। हमें डेवलप करना चाहिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्टल, डॉर्मेटरीज, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज नियर फैक्ट्रीज। बूस्ट करना चाहिए वुमेन का पार्टिसिपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ड्राइव होगा हमारा आउटपुट एंड हम बढ़ेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ। 2023 की मेंस में एक क्वेश्चन आया था, 2.7 मिली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड MSME। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें रिक्वायर है इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन GDP, पर्टिकुलरली ऑफ MSMEs। हमें कमेंट करनी है प्रेजेंट पॉलिसी गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है वो सारे लिखेंगे, पॉलिसी में क्या ड्रॉप है वो भी लिखेंगे, और एक वे कंक्लूड, वे फॉरवर्ड कर देंगे। क्वेश्चन मात्र 10 नंबर का है, 150 वर्ड में लिखना है। आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है मिशेल बैचलेट को। ये PT फैट क्वेश्चन बन जाता है मेंस में, कहीं पता नहीं मेंस में क्वेश्चन तो आने की संभावना बिल्कुल नहीं। मिशेल बैचलेट,
2 दिन पहले हमने मनी म्यूल की न्यूज़ पढ़ी थी। आज न्यूज़ फिर से आई है एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, न्यू इश्यू के साथ। आरबीआई ने एक म्यूल हंटर नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग साथ में लेके हम प्रिवेंट करेंगे एंड मिटिगेट करेंगे डिजिटल फ्रॉड थ्रू यूज ऑफ म्यूल अकाउंट। इसको डेवलप किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु ने। म्यूल हंटर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का सेटअप है। ये यूज़ करेंगे डाटाबेस फ्रॉम ऑल बैंक्स और बाकी जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है उनसे। इसका जो एआई इंजन है वो ट्रेन रहेगा टू एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉड्स। सीधा GS3 में साइबर सिक्योरिटी, मनी म्यूल, मनी लॉन्ड्रिंग अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये पॉइंट वहाँ पे यूज़ करेंगे, और डिजिटल अरेस्ट। चलते आगे। ये न्यूज़ छोटी सी है, कुछ PT फैक्ट पॉइंट बन जाते हैं, और GS2 में टॉपिक है वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे। हमारी ये जो न्यूज़ है ये आई है वियन्ना से। इसका मतलब IAEA, इसका हेडक्वार्टर वियन्ना में। ईरान प्लान कर रहा है उनका जो इनरिच यूरेनियम का है उसको हाईली इनरिच कर रहा है। अगला पॉइंट था वहाँ पे फोर्डो नाम का प्लांट है। सीधा PT में क्वेश्चन बनता है कि फोर्डो हाल ही में सुर्खी में था, ये क्या है। उन्होंने 60% तक अपना यूरेनियम को इंक्रीज किया है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हो सकता है वो वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना दे। थैंक यू।